मथुरा में श्री यमुना जी के तट पे प्राचीन षष्ठ ग्रह से संबंधित श्री दाऊजी और श्री बड़े मदन मोहन जी की प्राचीन हवेली विद्यमान है। अनेक वैष्णवन को या की जानकारी नहीं है, तो मैं आज आपको लेके आया हूँ श्री दाऊजी श्री बड़े मदन मोहन जी की जो प्राचीन हवेली है, पुष्टि मार्गीय परंपरा अनुसार, जहाँ बड़े सुखेन श्री दाऊजी श्याम वर्ण में और श्री बड़े मदन मोहन जी जहाँ विराज रहे हैं, ऐसे स्थल पे आज हम यहाँ आए हैं। ये तृतीय ग्रह कांकरोली ते जुड़ो भयो, ये परंपरा ते जुड़ो भयो ये स्थल है, जहाँ श्री गोपाल लाल जी महाराज जी की परंपरा विद्यमान है। और बड़े ही सुंदर स्वरूप में श्री दाऊजी श्याम वर्ण में यहाँ विराज रहे हैं। पुष्टि मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप जो आविष्ट भयो है, वो या तो दाऊजी में भयो है या श्री गिरिराज जी में भयो है। याई मारे दाऊजी को यहाँ श्याम वर्ण को स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण को आविष्ट जो है वो दाऊजी में भयो है। तो ये स्थल यहाँ पे है। ऊपर श्री मदन मोहन जी और श्री अद्भुत राय जी विराजे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप जो है श्री बड़े मदन मोहन जी और अद्भुत राय जी को है। बड़ा विशाल ये स्थल है, हवेली है, जहाँ पुष्टि परंपरा अनुसार बड़े सुखीन ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होवे। सुबह मंगला ते लेके संध्या को शयन पौड़भी तक की राग भोग और श्रृंगार की युति के संग बहुत सुंदर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। जो वैष्णव श्री मथुरा में पधारे और जमुना जी में विश्राम घाट और राजाधिराज द्वारकाधीश जी के दर्शन करें, उनको ये जानकारी मैं या वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि बहुत सुंदर श्री दाऊजी और श्री बड़े मदन मोहन जी की हवेली यहाँ श्री यमुना जी के तट पे विराजित है। और ये सामने श्री बड़े मदन मोहन जी और श्री अद्भुत राय जी के स्वरूप की थोड़ी सी छवि हम आपको करा रहे हैं। दर्शन तो आप यहाँ हवेली में जब आओगे तभी करोगे। और यहाँ के जो गोसाई जी हैं उनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें। आज हम यहाँ मथुरा में श्री यमुना जी के घाट पे दाऊजी श्री बड़े मदन मोहन जी मंदिर में यहाँ आज हम आए हैं। और यहाँ महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य वंशावतंस गोस्वामी जी यहाँ विराजे हुए हैं। मैंने उनसे विनती करी कि कृपानाथ कछु या हवेली के बारे में हमको आप बताओ, तो आपसे मैं आपके चरणन में मैं विनती करूं कि थोड़ा सा यहाँ के बारे में आप हमें बताओ। जरूर। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम भेदेन जगत क्रीडति यो यतः। जैसा कि सर्वविदित है कि ब्रजभूमि जो कि साक्षात गौलोक धाम, और जहाँ पुष्टि भक्ति मार्गीय परंपरा अनुसार श्री गोसाई जी की प्रणालिका अनुसार अष्टयाम सेवा क्रम, जो कि श्री यमुना जी के तट पे यहाँ श्री दाऊजी बड़े मदन मोहन जी की हवेली, दो हवेली, ऊपर श्री मदन मोहन जी विराजें और नीचे श्री दाऊजी विराजें। तो बहुत प्राचीन और ब्रज यात्रा में अंतर्ग्रही परिक्रमा के अंतर्गत यहाँ सब वैष्णव आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी सबन को जानकारी मिलेगी, जो नहीं भी जानते हैं कि यहाँ पुष्टि मार्गीय हवेली विद्यमान है। और कृपानाथ दाऊजी को स्वरूप तो पुष्टि मार्गीय हवेली में बहुत कम मिले। हाँ, मैंने ये दाऊजी जो हैं, ठाकुर जी ने सर्वप्रथम अपन ये समझें कि दाऊजी को अपन पुष्टि मार्ग में क्यों माने, हाँ, क्यों विराजमान है। तो या के भागवत अनुसार भी प्रमाण मिले कि वेणु गीत में जो है ठाकुर जी जो है श्री बलदाऊ जी में आविष्ट भये हैं। वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, वहाँ जो है यह क्रम श्री महाप्रभु जी ने अपनी सुबोधनी जी में या को खूब सुंदर वर्णन कियो है। तो दाऊजी जो हैं वह प्राय गौर वर्ण के हैं, हाँ, सफ़ेद। लेकिन जब ठाकुर जी उनमें प्रविष्ट भये तो ठाकुर जी को स्वरूप जो है श्याम स्वरूप है।
तो वह स्वरूप आविष्ट होवे सु दाऊ जी जो है वो श्याम वर्ण, जय हो जय और हो। वही परंपरा अनुसार, वही प्रणाली का अनुसार अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में जहाँ जहाँ श्री दाऊ जी विराज रहे हैं, विराजमान हैं, वह सब श्याम स्वरूप जो है वह विराजमान हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण उनमें विराजमान हैं। ठाकुर जी ने दो में ही अपनो स्वरूप, पुष्टि पुरुषोत्तम ने दो में अपनो स्वरूप पधरायो है, जो कि अपन को ज्ञात होए कि श्री गिरिराज जी, हाँ एक श्री गिरिराज जी में पधरायो और दूसरो श्री बलदाऊ जी में। वाह जय हो। दो में ही अपनो स्वरूप जो है वह पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु ने पधरायो है। याली अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में गिरिराज जी की भी ऐसी महिमा है, उनको भी अपन प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप में ही भजे हैं, और श्री दाऊ जी को भी वही प्रमाणित रूप जो है यहाँ लियो गयो है। और अपने यहाँ श्री दाऊ जी भी, क्योंकि कृष्ण जो हैं प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु उनमें आविष्ट हैं, याली अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में दोनों की ही महत्ता है। वाह वाह। यहाँ मंगला को समय कितने बजे को है कृपानाथ? उष्ण काल गर्मी में अपने यहाँ 7:15 बजे मंगला है। जाए, और शीतकाल में 7:45 बजे होए। अच्छा। तो यह क्रम जो है, और सुबह 7:15 बजे मंगला, फिर वहाँ के बाद श्रृंगार भी हुए, श्रृंगार ग्वाल भेगे होए, और फिर राजभोग। राजभोग कितने बजे तक हो जाए? राजभोग अपने यहाँ 10:15 बजे खुलें। 10:15 बजे खुले? 10:15 बजे, 10:30 से 11:45। 11:45 तक राजभोग है जहाँ। राजभोग के और सर्दीन में शीतकाल में 10:30 पे खोलें। अच्छा। 10:30 से 11 बजे तक। और शाम को कितने बजे उत्थापन को क्रम अपने यहाँ 4:15 बजे शाम को उत्थापन। और शयन कै बजे है जाए? शयन 6 बजे को। हाँ, ये थोड़ा वैष्णवन की प्रश्न जिज्ञासा रहे कि वहाँ 6 कितने बजे मंगला हो, कब पहुँचे हम। तो यह जो स्थल है हमारे तृतीय ग्रह के अंतर्गत ही, जो कांकरोली में श्री द्वारकाधीश प्रभु विराज हैं, तृतीय घर के अंतर्गत जो है हमारो ग्रह प्राचीन षष्ठ ग्रह में आवे है, यदुनाथ पीठ। और श्री गोसाई जी के षष्ठ लाल जी श्री यदुनाथ जी की वंशावली में हमारो जो है वंश, जो परंपरा अनुसार, गुरु परंपरा अनुसार चलते आ रहे हो है। और यहाँ श्री गोपाल लाल जी महाराज विराजमान थे। आज से 150 वर्ष पहले को इतिहास, उन्हीं की यह हवेली। वाह। 3 भाई श्री कल्याण राय जी के 3 पुत्र, श्री गोपाल लाल जी, बालकृष्ण लाल जी एवं जीवन लाल जी महाराज। तो बड़े पुत्र श्री गोपाल लाल जी महाराज यहाँ मथुरा हवेली श्री दाऊ जी बड़े मदन मोहन जी में विराजमान रहे। बालकृष्ण लाल जी यहीं घर से कांकरोली गोद गए द्वारकाधीश में। ये नई जानकारी मिली। हाँ। और तृतीय पुत्र श्री जीवन लाल जी महाराज, वह बनारस यहीं से गए मुकुंद राय जी की। अच्छा। तो यह षष्ठ ग्रह को प्राचीन ग्रह, हाँ, बड़ा प्रमुख सिद्ध स्थल है। हाँ, तो प्राचीन घर जो है यह मथुरा को रहे है। और यहाँ श्री मदन मोहन जी श्री ऋषिकेश जी के माथे विराजते, जो घोड़ा की दलाली करते, अपने वार्ता प्रसंग में आवे गोसाई जी के सेव्य। श्री अद्भुत राय जी जो चंदन को स्वरूप है, अंगराग को, वाको भी प्रसंग है कि श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को अभ्यंग करा रहे थे, और श्री गोसाई जी बालक थे छोटे स्वरूप में। तो जब आप अभ्यंग करा रहे थे तो जो नीचे अंगराग खेल रहे हो तो वो लेके श्री गोसाई जी ने लालन को, बालकृष्ण लाल को स्वरूप सिद्ध किया। और श्री आचार्य चरण को, श्री महाप्रभु जी को दर्शन कराए हस्त में लेके, काका जी यह कैसो स्वरूप है। तो श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि बहुत अद्भुत स्वरूप है। तो अद्भुत राय जी उनको जो है वो यहाँ विराजे। यहाँ चंदन को स्वरूप जो है ऊपर, चंदन तो टिके नहीं, अंगराग तो अब धरा के गोला लड्डू के स्वरूप में जो है विराजे। मदन मोहन जी के नीचे ही सिंहासन पे आपसे विद्यमान है वहाँ पे। और अष्टभुजा जी श्री यमुना जी गोवर्धननाथ जी के स्वरूप भी विराज हैं। श्री मकसूदन माधव चतुर्भुज स्वरूप विराज है। वाह। और नीचे दाऊ जी जिनको प्रागट्य अड़िंग के तालाब में सुबह। अच्छा। हाँ, आपको भी प्रागट्य जो है अड़िंग के तालाब में सु। और मथुरागढ़ के बड़े पुरुषोत्तम जी
जो वेणु बजाते हम्म। बांसुरी, उनकी पादका जी और बांसुरी भी अपने यहाँ वाह विराज है। वाह। तो ये इतिहास जो है 350 वर्ष पहले जब सब बालक श्रीमद गोकुल में विराजते, तब आपको स्वप्न द्वारा आज्ञा वही श्री दाऊ जी ने करी कि मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ, हाँ। कुंड में, तो आप मोको यहाँ से पधरा के आप पधरा जाओ। तो दूसरे ही दिन प्रातःकाल श्री पुरुषोत्तम जी पहले तो बैलगाड़ा चलते, बड़द गाड़ा, तो बैलगाड़ा लेके आप श्री पधारे और वहाँ से श्री दाऊ जी को स्वरूप जो है आपने पधरायो। थोड़ो सो हिस्सा बाहर निकल रहे हो तो आमे सब चक्कू और कुल्हाड़ी घिसते, यानी अच्छा। परिश्रम पड़तो आपको। अच्छा। हाँ, तो वो निशान भी अभी आपके स्वरूप में विराज है। ओहो। तभी आपने स्वप्न द्वारा आज्ञा की, तो आपने वहाँ से पधरा के पाछे पुनः श्रीमद गोकुल पधार रहे थे। रात्रि पड़ गई, यही जगह पे विश्राम लियो, तब पुनः जो है आज्ञा करी स्वप्न द्वारा कि अब मोको यहीं विराजनो है, आप मोको यहीं वाह। पधराओ। तो श्री पुरुषोत्तम जी, क्योंकि एक जानकारी और भी खूब सुंदर आपको दूँ कि ये पुरुषोत्तम जी जो वेणु बांसुरी बजाते, इनने अनेक पदन की भी रचना की, रसिया अच्छा। लिखे। अच्छा। अपने यहाँ जो मथुरागढ़ के पुरुषोत्तम जी के रसिया, वो भी अभी आजकल पुस्तकन में अब हमने कही है कि आप वह हिसाब से लिखे करो तो वैष्णव को ज्ञात हो कि मृग नैनी को यार नवल रसिया, ये सब अपने मथुरागढ़ के पुरुषोत्तम जी, ओहो। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि छवि निर्गत, जो निर्गत। अपने छाप आवे पुरुषोत्तम जी की, तो मथुरागढ़ के ही यही ये अब तक मालूम नहीं हो मैंने। हाँ, यही खूब यही जानकारी जो है आपको मैं देना चाहूँ कि अनेक तो इनके रसियान की कोई पुस्तक भी प्रकाशित हुई रसिया है? के पुस्तकन की प्रकाशित हैं, और अभी जो रसिया की पुस्तकें आवे वामे भी मथुरागढ़ के पुरुषोत्तम जी करके लिख के आवे। वाह। तो ये हमने उनको जानकारी दी थी कि अपने मथुरागढ़ के जो है, लेकिन ये नहीं खबर है कि मथुरागढ़ में भी श्री दाऊ जी बड़े मदन मोहन जी की हवेली में वाह। यहाँ विराजते श्री पुरुषोत्तम जी, उनके द्वारा रचित जो है रसियाएँ वाह। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में गवई हैं। तो प्राचीन स्थल है श्री यमुना जी के तट पे, और श्री गोपाल लाल जी महाराज जिनकी आदि गोकुल जो है श्रीमद गोकुल श्री गोपाल लाल जी महाराज की थी। तो ऐसे प्रतापी बालक जिनको 3 बार अलौकिक दर्शन भई, जैसे श्री महाप्रभु जी को 3 बार भूतल से पधारने की आज्ञा भई, ऐसे ही श्री गोपाल लाल जी महाराज को, ताजी को 3 बार ऐसी ही आज्ञा भई, और उनमें उनको एक बार में गौलोक धाम के दर्शन, दूसरी बार श्री महाप्रभु जी को पूरा जीवन चरित्र, चंपारण में अग्निकुंड में प्रागट्य से लेके आसुर व्यामो लीला हनुमान घाट पे बनारस काशी में भई, तब तक को पूरा वृत्तांत जो है अपने एक पिछवाई में जो है चित्रण करा है। वाह। और विराजे पिछवाई भी, और तीसरी वक्त जो है श्री गोसाई जी को पूरा जीवन चरित्र, वो भी पिछवाई में। चुनार में आप श्री को प्रागट्य, और गोविंद स्वामी के साथ आप सदे कंदरा जी में पधारे कंदरा में, तब तक को। तो ऐसे श्री गोपाल लाल जी ताजी महाराज, उनको जो है निज स्थान जो है यहाँ है, और वो परंपरा में फिर हमारे बड़े दादाजी श्री विट्ठल नाथ जी महाराज, जो कि कांकरोली घर बालकृष्ण लाल जी के 2 लाल जी, अपने ब्रजभूषण लाल जी, विट्ठल नाथ जी। ब्रजभूषण लाल जी कांकरोली, वहीं आप विराजे गादी पे, और श्री विट्ठल नाथ जी को ये जो है हवेली, क्योंकि श्री गोपाल लाल जी महाराज के पुत्र नहीं भये, तो अपने भाई के लाल जी, उन्हीं को जो है श्री विट्ठल नाथ जी को ये घर आपने दियो। और वही परंपरा में श्री विट्ठल नाथ जी के बाद, ताज जी के बाद हमारे दादाजी श्री यदुनाथ जी महाराज, पितृचरण श्री शरद बाबा, शरद कुमार जी महाराज श्री पितृचरण विराजें, बड़े भ्राता परेश बाबा, और मैं छोटो भूषण बाबा, ब्रजभूषण जी मेरो नाम। तो वही परंपरा, और हमारे लाल जी श्री ऋषभ बाबा यदुनाथ जी, तो वही जो परंपरा जो है या
हवेली की जो है पुष्टि मार्गी अनुसार सब चलती आ रही है। इन दोनों पिछवाइन के कृपानाथ दर्शन हुए का बहुत कब? प्राचीन है, याली ये अब अंदर पधरा दी है अच्छा। चित्र वगैरह, तो लेकिन यह जानकारी खास के वैष्णव संप्रदाय अपने यहाँ वैष्णवन को भी यह कि यह, क्योंकि अनेक वैष्णवन को यह ज्ञात नहीं है कि मथुरा आवें तो केवल श्री द्वारकाधीश प्रभु राजा धीराज और विश्राम घाट जाके वैष्णव लौट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से वैष्णवन को यह विशेष जानकारी प्राप्त हो कि यहाँ भी पुष्टि मार्गी हवेली है और वैष्णव यहाँ जरूर पधारें। बस इतना ही कह के जय हो कृपानाथ, जय हो। राज धरण श्री वल्लभाधीश की जय, श्री दाऊ श्री दयाल श्री मदन मोहन लाल लाल प्यारे की जय।